एक्सरसाइज 9.8 में क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, आके हम कर रहे थे। शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। इसको फॉलो करने वाली सभी टर्म्स के सम के साथ जो रेशियो बनेगा प्रत्येक टर्म का, वो क्या आएगा? कांस्टेंट रेशियो आएगा। तो ये जीपी हम मान लेते हैं इनफाइनाइट जीपी ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट टर्म है उसका रेशियो किसके साथ? उसको फॉलो करने वाली, उसके पीछे जितनी भी टर्म्स हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उनके साथ जो उसका रेशियो आएगा वो हमें क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। मीन्स अगर हमें ये प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है हमें ए अपॉन ए प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ऐसे अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए थ्री से आगे जितने भी टर्म है ए फोर प्लस ए फाइव प्लस अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से हमें सम प्रूव करने हैं वे सब के, कि भाई इस तरीके से आएगा। ये प्रूव करना है हमें कि भाई प्रत्येक टर्म का रेशियो किसके साथ? उसको फॉलो करने वाली टर्म्स के सम के साथ जो रेशियो आए वो क्या आए? इक्वल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। कुछ एक के लिए कर लेते हैं, फिर उसी तरीके से सभी के लिए हो जाएगा। 2-3 के लिए कर लेते हैं हम, 3-4 के लिए, फिर सभी के लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा इनके लिए हो रहा है, सेम पैटर्न से। तो हम ये निकालते हैं फर्स्ट। इन सब का सम क्या होगा? ए प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन ए प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सॉरी, देखो इसमें ए नहीं आएगा भाई, क्योंकि फॉलो करने वाली टर्म्स में ए नहीं आएगा। तो ए नहीं आएगा तो इसका सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए टू है, ए टू कितना होता है? ए टू इज इक्वल टू ए आर। तो फर्स्ट टर्म इसकी ए आर होगी, कॉमन रेशियो आर होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा। तो ये नीचे ए आर आएगा, तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा, तो ए अपॉन ए आर इंटू 1 माइनस आर। ए से कैंसिल और ये रेशियो आ गया 1 माइनस आर अपॉन आर। अब इसी तरीके से हम ये सेकेंड वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड में क्या चाहिए हमें? ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो टर्म हटाने से उतनी टर्म रहती है, क्योंकि उसका कोई एंड तो होना नहीं। अब इसका सम क्या होगा? इसकी फर्स्ट टर्म तो ए आर स्क्वायर है और कॉमन रेशियो आर है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर। तो ये सम आ जाएगा इसका। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ए टू को डिवाइड करेंगे ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस अप टू इनफाइनाइट। ए टू की वैल्यू है ए आर और इसकी वैल्यू है ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर। एक आर भी कैंसिल हो जाएगा इनमें से, क्या बचेगा? 1 माइनस आर अपॉन आर। तो इनका रेशियो सेम आ रहा है। सिमिलरली बाकियों का रेशियो भी इसी तरीके से आएगा। तो ये प्रूव हो गया है कि भाई इनका रेशियो आपस में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 माइनस आर अपॉन आर। अगला भी करके देखेंगे, इसी तरीके से आएगा ए फोर प्लस ए फाइव प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये प्रूव हो गया भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इज 15। किसी जीपी की पहली दो टर्म्स का सम 15 है
और ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। प्रत्येक टर्म बाकी बची हुई टर्म्स के जो उसको फॉलो कर रही हैं उसके सम के इक्वल है। फाइंड द सीरीज। तो इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R with the common ratio। A with the first term and R with the common ratio। Then according to question, sum of first two terms क्या होगा? A plus AR according to question is equal to 15 और each term is equal to the sum of all the terms following it। प्रत्येक टर्म किसके इक्वल है? बाकी बची हुई टर्म्स के सम के इक्वल है। तो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरीके से होती है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये है एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो ईच टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। सभी टर्म्स के सम के इक्वल है प्रत्येक टर्म। तो इनका सम करेंगे भाई हम इन सभी टर्म्स का। क्या सम आएगा? ये सब जीपी में है। इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। तो यहां से क्या आएगा? इनफाइनाइट जीपी है तो फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड कर दो? 1 माइनस कॉमन रेशियो से। तो यहां से ए से ए कैंसिल और ये वैल्यू आ गई 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर। माइनस आर इधर आकर प्लस का आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर और 1 आ गया 2r और r की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। r की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15। तो r की वैल्यू है 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 2/3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगी a की वैल्यू। ये a की वैल्यू आ गई है 10। फर्स्ट टर्म 10 आ गई, कॉमन रेशियो 1/2 आ गया। तो अब हमें सीरीज बतानी है। सीरीज की फर्स्ट टर्म तो 10 आ गई है, कॉमन रेशियो 1/2 आ गया। तो सेकंड टर्म ए आर होती है सीरीज की, तो 10 इंटू 1/2 कितने आ गए? 5। थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 10 इंटू 1/4 क्या आ जाएगी? 5/2। तो इस तरह से टर्म्स आ गई। तो रिक्वायर्ड सीरीज क्या आ गई? ज्योमेट्रिक सीरीज आई है 10 प्लस 5 प्लस 5/2 इस तरीके से आएगी प्लस अप टू इनफाइनाइट। रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है वो आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 23 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 69। किसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है किसी सीरीज में, उनका सम बता रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना सम है इन सभी टर्म्स का? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जीपी में जो है, तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स इस तरीके से लिखेंगे हम। इनका सम दे रखे हमें 23 और दूसरा इनका सेकंड कंडीशन ये है इनके स्क्वायरों का सम। स्क्वायरों का सम क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब का स्क्वायर
प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये तो हो गया एस इनफाइनाइट और ये दे रखा है 69। तो यहाँ से बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर और स्क्वायर हो गया आर की पावर 4 ए स्क्वायर आर की 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 69 और इट इज ए जीपी, इट इज एन जीपी। और जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम जीपी क्यों है? क्योंकि सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, सभी के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो ये जीपी है। इसका सम क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो इसमें क्या है? आर स्क्वायर है। और इसका सम क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी 23 इंटू 1 माइनस आर, मल्टीप्लाई में चला गया। और ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 69 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं और स्क्वायरिंग करने के बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3 we get a square is equal to 69 into 1 minus r square upon a square upon 23 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर इधर तो कैंसिल और 1 इज इक्वल टू 69 अपॉन 23 का स्क्वायर का मीन्स 23 इंटू 23 और 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, 1 माइनस आर का स्क्वायर, 1 पावर इसकी कैंसिल, 23 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आगे 23 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे 23 माइनस 23 आर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आर। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 23 माइनस 3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू एक तरफ, बाकी एक तरफ आर की टर्म, 20 इज इक्वल टू 26 आर। और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 26। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन 13, ये आर की वैल्यू आ गई है। तो हमें इसमें सीरीज फाइंड आउट करनी थी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब इससे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू को रख देते हैं। 1 माइनस आर थी उसमें, तो इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 10 बाई 13, इसका एलसीएम करेंगे तो 23 तो बाहर आ गया और इसका एलसीएम आ गया 13, 13 माइनस 10, वैल्यू आ गई 23 इंटू 3 बाई 13, वैल्यू आ गई 69 बाई 13। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। ए आर क्या होगा 69 बाई 13 इंटू 10 बाई 13, कैंसिल तो कुछ होना नहीं, ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएगी तो एज इट इज छोड़ देते हैं। ए आर स्क्वायर क्या होगा 69 बाई 13 इंटू 10 बाई 13 का स्क्वायर हो जाएगा, एज इट इज छोड़ देते हैं। तो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई हमारे पास। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई। तो रिक्वायर्ड सीरीज आई 69 बाई 13 प्लस
69/13 इंटू 10/13 प्लस 69/13 इंटू 10/13 का स्क्वायर। इस तरीके से रिक्वायर्ड सीरीज आ गई हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 12 सॉरी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए रैशनल नंबर विच विल हैव इट्स एक्सपेंशन। रैशनल नंबर निकालना है जिसका एक्सपेंशन ये हो, तो ऐसा रैशनल नंबर निकालना है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये बार है भाई ऊपर, इसका मीनिंग ये रिपीट हो रहा है 5 6 5 6 5 6, कोई एंड नहीं होना इसका, ये चलता रहेगा ऐसे अप टू इनफाइनाइट 5 6 5 6 5 6। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इनफाइनाइट जीपी का यूज करते हैं। उसके लिए जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम अलग ले लेते हैं 0.3 प्लस 0.056 प्लस 0.00056। देखो 0.56 के बाद फिर 0.56 रिपीट हुआ है, तो हम इसको करके इसमें ये ऐड करेंगे, फिर अगले में ये ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा पैटर्न प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये सभी टर्म्स किस में हम देख पा रहे हैं, डेसिमल हटा लेते हैं इसका, डेसिमल हटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी 56/1000। इसकी आएगी 56 अपॉन कितने डेसिमल है 1 2 3 4 5, तो 0 आ जाएंगे नीचे 5 zeros। तो ये डेसिमल हटाते जा रहे हैं हम, अगले में हटाएंगे तो कितनी जीरो आएंगी 7 zeros आएंगी। और ये कहाँ तक चलेगा इनफाइनाइट तक। तो ये क्या चीज नजर आ रही है हमें, इट इज ए एनजीपी, इट इज एनजीपी, इनफाइनाइट जीपी है ये, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। हैविंग फर्स्ट टर्म तो क्या है, हैविंग फर्स्ट टर्म तो है 56/1000, क्योंकि जितने डेसिमल प्लेस के आगे वैल्यू होती है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, डेसिमल हटाते हैं जब। कॉमन रेशियो आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको इससे 56/1000 अपॉन 56/5 zeros, 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास, सॉरी हमने उल्टा कर दिया भाई, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो नीचे ही आएगा। अब 56 से 56 कैंसिल, और ये 3 zeros ये कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 100 रह जाएगा नीचे। तो आर की वैल्यू आ गई 1/100। अब इसका सम कर देंगे इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले से, क्या वैल्यू आ जाएगी 0.3 प्लस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये वैल्यू आएगी 0.3 प्लस ए की वैल्यू होगी 56/1000 अपॉन 1 माइनस 1/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 0.3 प्लस 56/1000 अपॉन एलसीएम लेंगे 100 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 56/1000, 100 ऊपर चला जाएगा 100/99, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रह गया 0.3 प्लस 56/10 इंटू 99, ये वैल्यू रहेगी। 0.3 को भी हम बदल लेंगे 3/10 प्लस इसको कैंसिल कर लेते हैं 56/990। इसका हम एलसीएम लेंगे 990 और 99 से मल्टीप्लाई होगा 297 प्लस 56, इनको ऐड करेंगे तो 3 और 5
353/990, ये आंसर आ गया भाई इसका। हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम आ गया है। ये है भाई अगला, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है और हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो एक्स की वैल्यू तो क्या दे रखी है, 1 + a² + a³ प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका हमें सम करना है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो a है, तो 1 - a, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी y की वैल्यू भी क्या दे रखी है कि इनफाइनाइट जीपी दे रखी है और इनफाइनाइट जीपी का सम हम जानते हैं 1/1 - b, इनफाइनाइट जीपी है। अब हम राइट हैंड साइड भी निकालते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी, जो हमें प्रूव करना है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो है 1 + ab + a² b² प्लस अप टू इनफाइनाइट, इट इज एन जीपी, इनफाइनाइट जीपी हो गई। और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये आ गया 1/1 - ab, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म तो कितनी है, 1 है और कॉमन रेशियो कितना है, ab है इस जीपी का। तो फॉर्मूले में रख दिया, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का a/1 - r। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं मैम इसकी। राइट हैंड साइड है xy/x + y - 1। तो इसमें हम x की वैल्यू भी रखेंगे और y की वैल्यू भी रखेंगे। तो ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, अपॉन 1/1 - a प्लस 1/1 - b -1। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/1 - a इंटू 1 - b, इसका एलसीएम हो गया 1 - a इंटू 1 - b, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 - b प्लस 1 - a और -1 - a इंटू 1 - b। एलसीएम ले लिया भाई हमने इनका अलग अलग। तो जो डिवाइड के डिवाइड में है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, डिवाइड के डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, इंटू 1 - a इंटू 1 - b अपॉन यहाँ पर 1 - b प्लस 1 - a, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 - a और -b प्लस ab, ये बनेगा। इससे ये कैंसिल हो गया और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये बन गया 1 - b प्लस 1 - a -1 प्लस a प्लस b माइनस ab, इनकी हमने मल्टीप्लाई की थी भाई। तो अब देखो क्या कैंसिल हो रहे हैं, ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है और 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या रह गया, 1/1 - ab, जो कि किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था इसमें 1/1 - ab, क्योंकि हमें x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी थी। तो हमें ये प्रूव करना था भाई किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14। ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए गिवन स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाया जा रहा है, किसको ज्वाइन करने से, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। और फिर उसके अंदर एक तीसरा स्क्वायर बनाया जा रहा है, ड्राइंग इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इन द सेम वे। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक तीसरा स्क्वायर बनाया गया है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इफ द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्क्वायर की साइड 16 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स ये बने हैं, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर फिर तीसरा स्क्वायर, इन सभी स्क्वायर्स के जो एरिया है उनका हमें सम चाहिए। सभी स्क्वायर्स के जो एरिया है उनका हमें सम चाहिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर्स के एरियाज का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हम इसकी फिगर बनाते हैं, जैसे ABCD एक स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हो गया PQRS, तीसरा स्क्वायर UVWX इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हो गया, चौथा उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन।
तो जो प्रत्येक स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्क्वायर बनता जा रहा है। और मिड पॉइंट क्या होता है, हाफ होता है। तो किसी भी लेंथ का अगर हम हाफ करते हैं और उसका हाफ करते ही जाते हैं तो कभी भी वो जीरो लेंथ नहीं बनेगी भाई, कुछ न कुछ उसकी वैल्यू आती रहेगी। मीन्स जैसे हम 4 का हाफ करेंगे 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 1/2 और 1/2 का हाफ 1/4, ऐसे चलता रहेगा। उसका एंड तो होना नहीं, जीरो भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इनफाइनाइट तक ये चलती रहेंगी वैल्यूज, हाफ हाफ करेंगे। तो फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका एरिया है, उसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया आ गया साइड इंटू साइड, फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पहले स्क्वायर का एरिया। अब दूसरे का निकालेंगे, दूसरे की सारी साइड तो इक्वल होनी है, एक निकाल लेते हैं, जैसे एक आएगी वैसे सभी इक्वल हैं। तो एरिया निकालने के लिए एक साइड चाहिए स्क्वायर की। तो दूसरे स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ए पी कितनी है 16, इसका मिड पॉइंट पी है तो ए पी कितनी होगी 8, इसी तरह से ए एस भी 8 होगी। और ये स्क्वायर था तो 90 है, तो यहाँ से पी एस आ जाएगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से एस पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख देंगे, सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैल्यू आ गई एस पी की। तो सेकंड जो स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा साइड इंटू साइड 8√2 इंटू 8√2, 64 इंटू √2 का स्क्वायर 2 आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर का एरिया आ गया है। इसी तरह से हम थर्ड स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। थर्ड स्क्वायर इसके अंदर है, वो भी सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है। तो टोटल लेंथ 8√2 है, तो पी यू लेंथ होगी भाई, यहाँ से पी यू लेंथ होगी 4√2, पी वी भी 4√2 होगी, टोटल का हाफ होगी। ये 90 है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यू वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, पी यू स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर। दोनों की लेंथ इक्वल है, स्क्वायरों का सम करेंगे, वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट लिया 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर आ गया साइड इंटू साइड 64, 8 इंटू 8। अब एरिया ऑफ जो स्क्वायर्स बने इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके एरिया मैंने लिख लिए। ये सभी किस में है, ऑल दीज एरियाज आर इन जीपी। ये जो एरिया की वैल्यू है जीपी में, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, रेशियो क्या आ रहा है 1/2। सो दीज एरियाज आर इन जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा a/1 - r। फर्स्ट टर्म तो है 256 और कॉमन रेशियो है 1/2। एरिया है, उनकी वैल्यूज आई है फर्स्ट स्क्वायर सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया है 256 और कॉमन रेशियो आया है इस जीपी का 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अभी इनका सम ऑफ ऑल दीज एरियाज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर्स जो बने हैं उनके सभी स्क्वायर्स का एरिया का सम आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर की हमें साइड दे रखी थी, वो एरिया हमने डायरेक्ट निकाल दिया ये स्क्वायर से, साइड इंटू साइड। दूसरे की साइड हमने निकाली है पाइथागोरस थ्योरम से, इनके स्क्वायरों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये साइड आ गई, ये मिड पॉइंट थे 8 8 होंगे, तो ये साइड आ गई तो इसका एरिया आ गया। फिर इसी तरह से मिड पॉइंट होंगे तो इस टोटल लेंथ का हाफ 4√2 हो जाएगा, ये भी 4√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यू वी आ जाएगा। तीसरे स्क्वायर की साइड भी आ गई तो उसका भी एरिया आ गया। ये सभी एरिया किस में बन गए, जीपी में। डिवाइड करके देखे, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का हम फॉर्मूला जानते हैं, इस तरीके से करेंगे इसको।